नमस्कार। पिछले 2 सालों से जनता से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और E20 पेट्रोल भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल खत्म कर देंगे, लेकिन जून 2026 के सरकार के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। केवल एक महीने में हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल 48% बढ़कर 14.7 बिलियन पहुंच चुका है। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2025 में जाएं तो भारत ने क्रूड ऑयल पर लगभग 10.6 लाख करोड़ यानी 121.8 बिलियन खर्च कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईवीज के लिए जरूरी लिथियम आयन बैटरीज पर केवल 2 महीने में हमने 24,360 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया की 70% बैटरी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चाइना के पास है। यानी हमने तेल के लिए 10 देशों पर निर्भरता थोड़ी कम की है, लेकिन ईवी बैटरी के लिए 100% निर्भरता सिर्फ एक देश चाइना पर ही बना ली है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। कंपनियां सिर्फ ईवी की रनिंग कॉस्ट ₹1 पर किलोमीटर दिखाती है, लेकिन 5 साल का यदि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप यानी TCO छिपा जाती है। 3 बातें ध्यान देने की हैं। पहला कि ईवी खरीदते ही आपको पेट्रोल गाड़ी से 4 लाख रुपए अपफ्रंट ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरा, फायर रिस्क और रिपेयर कॉस्ट के कारण ईवी का इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। 8 साल में रीसेल से लाइफ टाइम बैटरी वारंटी खत्म हो जाती है, इसलिए 5 साल पुरानी ईवी की रीसेल वैल्यू 1.3 लाख रुपए तक गिर जाएगी। यानी 5 साल चलाने के बाद भी ईवी पेट्रोल से 1.1 लाख रुपए ज़्यादा महंगी पड़ती है। अब बात E20 पेट्रोल की करते हैं। ARI डाटा के मुताबिक E20 इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी का माइलेज 3% से 6% गिर जाता है। गवर्नमेंट इथेनॉल 65 रुपये से 72 रुपये पर लीटर खरीद रही है, जबकि क्रूड पेट्रोल का बेस प्राइस 53 रुपये है। एथेनॉल महंगा होने की वजह से पेट्रोल सस्ता नहीं हो पा रहा। क्रूड प्राइस $85 होने पर भी हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम नहीं हो रहा। ईवी और E20 गलत पॉलिसियां नहीं हैं, लेकिन इन्हें आत्मनिर्भरता का रामबाण बताना अधूरा सच है। सरकार को यह करना चाहिए कि जब तक लोकल बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं हो पाएगी। मिडिल क्लास महंगी TCO वाली ईवी पर शिफ्ट नहीं करेगा। E20 से आम इंसान को डायरेक्ट कब मिलेगी, यह प्रश्न ही बना रहेगा। असली सॉल्यूशन 2G एथेनॉल और डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन से ही हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका जैनेंद्र भारती।